बार की बात है, कानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था राजू और एक का नाम था गोपाल। बड़ा ही मेहनती था। गोपाल बड़ी ही मेहनत करता था अपने खेत में। एक तरफ उसका बड़ा भाई बहुत ही आलसी था। दिन भर वो घर में ही रहता था। अपने छोटे भाई को खेतों में काम करने के लिए भेजता था और खुद घर में आराम करता था। एक दिन राजू सोच लेता है, चलो खेत में जाके देखते हैं कि गोपाल काम कर रहा है या नहीं, देख के घर आऊंगा। मुझे अगर काम करते हुए नहीं दिखाई दिया तो आज मैं गोपाल को घर से ही निकाल दूंगा। ऐसा वो अपने मन में बोल के खेतों की तरफ निकल जाता है। इधर गोपाल ने आधा खेत खोट डालता है और बहुत ही थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में चला जाता है, राजू खेत में पहुंच जाता है। गोपाल, अरे गोपाल, उठ जा। क्या हुआ भैया, आप इतनी जल्दी खेत में क्यों आए? मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही आलसी हो, कहीं भी सो जाते हो और खेतों में काम नहीं करते हो। इसीलिए आज से और अभी से तुम घर छोड़ के चले जाओगे और दोबारा मुझे कभी मत दिखना। तुम खेतों में काम नहीं करते और खेतों में आके सो जाते हो। अभी से अभी इसी वक्त घर छोड़ के चले जाओ। नहीं भैया, मैं खेतों में काम ही कर रहा था। थोड़ी सी नींद आ गई थी इसलिए पेड़ के नीचे सो गया। इस बात के लिए तुम मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? नहीं भैया, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर से निकल जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? ये सब मुझे पता नहीं, पर तुम्हें मैं मुफ्त की रोटी नहीं खिला सकता हूँ। तुम कहीं भी चले जाओ, वो सब मुझे बताओ। ऐसा बोल के राजू वहां से चला जाता है और गोपाल बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है। गोपाल बहुत ही उदास हो जाता है और अपना गांव छोड़ के जाने लगता है। किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। गोपाल चलते चलते एक डोंगरगढ़ गांव में पहुंच जाता है। अरे सुनो सुनो, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों आवाज लगा रही हो? बेटा, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। कोई भी मेरी मदद कर नहीं रहा है। तुम जरा ये थोड़ी लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दोगे? क्या थोड़ी मदद कर दो ना? अच्छा माँ जी, ये बात है तो ठीक है, करूँगा मैं आपकी मदद। फिर गोपाल दादी की मदद करता है। फिर वो लकड़ियां उठा के दादी के घर की तरफ मुड़ जाता है। देखो दादी, मैंने आपके घर तक लकड़ियाँ पहुँचा दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुमने जो लकड़ियाँ घर तक पहुँचाई है। एक बात बताओ, तुम कौन सा काम करते हो? अरे बताओ तो सही, कहाँ के हो? गोपाल मांझी को पूरी हकीकत बताने लगता है। दादी, मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाला था क्योंकि उसे लगता था कि मैं कुछ भी काम नहीं करता था, पर मैं बहुत ही मन से काम करता था। तब भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। ये सब सुन के मांझी को बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हें एक चीज दे रही हूँ, ये है देसी मक्खन की रोटी। इस रोटी को लेके तुम जंगल में चले जाना के बाद तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। गुफा के अंदर चले जाना, वहां एक आदमी रहता है, उसको ये मक्खन की रोटी दे देना और बदले में उसे एक आम का पौधा मांग लेना। गोपाल दादी के सुनकर जहाँ दादी बताती हैं वहां चला जाता है। तो यहाँ कौन रहता है? अरे कोई तो बाहर निकलो, मुझे आपसे काम था थोड़ा। तुम कौन हो भाई?
और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हें क्या काम था? और इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगा रहे हो? ये लो भाई देसी घी की रोटी मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम इसके बदले में मुझे एक आम का पौधा दोगे, तभी मैं तुम्हें देसी घी की रोटी दूंगा। हाँ हाँ, ये लो भाई पौधा आम का, मुझे जल्दी से जल्दी मक्खन की रोटी दे दो। और हाँ, एक बात सुनो, ये साधारण आम का पेड़ नहीं है। जब यहाँ से ले जाओगे तो कल से ही ये बड़ा होना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक जादू का पेड़ है और ढेर सारे आम लग जाएंगे। गोपाल मक्खन की रोटी देकर उसे आम का पौधा ले लेता है। आम का पौधा लेकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। गोपाल अपने घर में आम का पेड़ लगा देता है। जब गोपाल सुबह सुबह आम के पेड़ को देखता है तो आम का पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं बाजार जाके बेच के आऊं तो। रसीले ताजा ताजा आम ले लो, आम लो भाई लो, आम ले लो आम। अरे आओ आओ दादाजी, आम खरीद लो। बेटा, मुझे आम खरीदने थे, कितने रुपए किलो बेच रहे हो? देखो बेटा, अगर तुम मुझे अच्छे आम दोगे तो मैं खरीद लूंगा। दादाजी सिर्फ 10 रुपए किलो आम है, मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। ऐसे ही आम बेचते बेचते बहुत ही पैसे जमा कर लेता है और एक बड़ा सा घर बना लेता है। अपने लिए राजू बड़ा ही खुश होके उस घर में रहने लगता है। तो ऐसी हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कीजिए।